Hello student, our today's topic is magnetic field due to current carrying circular coil at its center। कि भाई आज का जो अपना टॉपिक क्या है वो है क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 से किसी वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। मैं बात कर रहा हूँ वर्ताकार धारावाहिक कुंडली। वर्ताकार धारावाहिक कुंडली मतलब सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल, मतलब करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कब? जब मैं सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल के अंदर करंट फ्लो करता हूँ। तो मतलब जो अपना टॉपिक है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल एट द सेंटर। तो भाई क्या लिखेंगे इसे? किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। थोड़ी हेडिंग बड़ी है पर यह जरूरी नहीं कि डेरिवेशन भी बड़ी हो, ठीक है। तो बात करते हैं इसके हेडिंग की भाई कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल है। कैसे? मान लो ये रही मेरे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल, ठीक है। सर्कुलर टाइप का ही बन रहा है कुछ, ठीक है। थोड़ा और अच्छा बना लो, सर्कुलर बनाओ भाई। किसने बोला अपने को? तो सर्कुलर बना लेते हैं। तो देखो ये सर्कुलर कोयल है जिसके अंदर क्या करंट फ्लो हो रही है? आई करंट फ्लो हो रही है और इसकी जो रेडियस है वो आर है और ये इसका सेंटर है जिसके ऊपर अपने को क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पर सर अपने को तो मैग्नेटिक फील्ड इसका निकालना आता नहीं, अपने को किसका आता है? सर्कुलर लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब कि अपन एक लंबे व सीधे धारावाही चालक तार के कारण डी डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, जो कि क्या आता है? याद हो तो B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। था कि नहीं था? था। और ये नहीं आए। या फिर बायो सावर्ट लॉ क्या बोलता है? डी बी बराबर म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो अपने को ये बायो सावर्ट लॉ तो आ रहा है पर इसमें एल और आर के बीच का है, मतलब डी एल और आर के बीच का एंगल कितना है वो नहीं पता, वो तो थीटा है वहाँ। अब देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इस पूरी की पूरी कोयल को स्मॉल एलिमेंट में कट करेंगे, क्योंकि जहाँ स्मॉल एलिमेंट होगा तो वो एक वायर की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो भाई देखो अपन ने इसको यहाँ से कट करा और ये स्मॉल एलिमेंट माना डी एल। ये क्या माना? स्मॉल एलिमेंट डी एल। इसमें करंट की तरफ फ्लो कर रही है ऊपर क्यों? करंट की तरफ फ्लो कर रही है ऊपर क्यों? अब और इस डी एल और आर अगर इसके बीच की डायरेक्शन बोलूँ मैं, इस पर एक क्या खींच रहे हैं? टेंजेंट खींचे थोड़ा। अगर मैं ये टेंजेंट ड्रॉन करूँ, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, ठीक है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। अगर मैं ये ड्रॉन करूँ और इस रेखा और इस आर के बीच में अगर कोण निकालूं तो ये जो थीटा आएगा ये कितना डिग्री आ रहा है बेटा? 90 डिग्री। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि ये जो आर और जो डी एल है वो दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो तो होगी कैपिटल आर, क्योंकि अपने पास जो सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल है या करंट कैरिंग जो सर्कुलर कोयल है
उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है, और स्मॉल एलिमेंट क्या है बेटा, डीएल है। और इस स्मॉल एलिमेंट के कारण ही अपन ने पढ़ रखा है कि स्मॉल एलिमेंट के कारण ही आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ से ऐसे कर लो, ये स्मॉल एलिमेंट इससे आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये बायो सावर्ट लॉ होता है और ये तुम जानते हो, ये अपन ने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर ये डीएल लेंथ का जो वायर होगा, स्मॉल एलिमेंट होगा, पूरी सर्कुलर कोइल के बारे में बाद में विचार करेंगे। तो ये जो डीएल वाला स्मॉल एलिमेंट होगा, इसके कारण ओरिजिन पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो अपन क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड at the center due to small current element DL, कि भाई स्मॉल करंट एलिमेंट DL के कारण ओरिजिन पर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू कौन से लॉ से, बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट्स लॉ। तो देखो डी बी बराबर म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो एक चीज़ इसके अंदर क्या रखेंगे, पुट आर बराबर तो कैपिटल आर। अब डी एल और आर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और अपने को पता है डी एल इज परपेंडिकुलर टू आर, देन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और बेटा साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो ये चीज़ इसके अंदर पुट कर देंगे, किसके अंदर, इक्वेशन 1 में। अब देखो आगे क्या बनेगा, तो इसको मिटा देते हैं अभी। तो देखो, तो डी बी बराबर इस स्मॉल एलिमेंट के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, इस अल्पांश जिसे बोल सकते हैं अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना मिलेगा, डी बी बराबर म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर और थीटा कितना है 90 डिग्री, बिकॉज डी एल और आर एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर। तो साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा 1। तो यहाँ पर जो साइन 90 है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इसको पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, और यूनिट इज टेस्ला। क्लियर। तो ये आ गया इस स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, सेंटर पर। अब ऐसे स्मॉल एलिमेंट बहुत सारे होंगे, कहाँ तक होंगे, जब तक कि वापस अपनी मीन पोजीशन तक, मतलब इनिशियल पोजीशन तक ना पहुंचे, वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था तक ना पहुंचे। तो देखो डीएल, तो ये किसको कवर कर रहा है, ये है क्या, मैं बोल सकता हूँ ये सारे अगर डीएल मिल जाए तो क्या बन जाएगा, ये 0 से आर, मतलब 0 से क्या 2 पाई आर की आर, 0 से 2 पाई आर, क्योंकि ये पूरी की पूरी इसकी सरकमफेरेंस है जिसे अपन बोल सकते हैं परिधि, और इसकी जो परिधि होगी एल वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई आर। तो अगर मेरे को इस पूरे सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो मेरे को इस इक्वेशन का 0 से L मतलब इज इक्वल टू 2 पाई आर तक इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि हर एक DL के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो रहा है, dB। तो ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, तो अपन क्या लिखेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड at the center due to current carrying circular coil, so integrating equation 2 from integrating equation 2 from 0 to L is equals to 2 pi r।
ये चीज़ समझ में आई नहीं है। मतलब डी एल 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 क्या बन रही है भाई? पूरी की सर्कमफेरेंस बन रही है, नहीं बन रही है? और मतलब हिंदी में बोले तो इसकी परिधि तैयार हो रही है, नहीं हो रही हो? और किसी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। तो सर्कमफेरेंस होगी 2 पाई आर। तो सिंपल सी बात है, पूरी की पूरी सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल के कारण अगर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इसका तुम्हें समाकलन मतलब इंटीग्रेशन करना होगा। तो कर देते हैं। तो देखो डी बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 से बी, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, और डी एल कहाँ से? 0 से एल, एल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। बोलो ये चीज़ आई क्या? अब देखो यहाँ पर 1 का बी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और डी एल का एल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ये तो हो गया बी। लिमिट रख देंगे 0 से बी। यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो देखो ये भी 1 का एल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एल और लिमिट 0 से 2 पाई आर। लिमिट कैसे रखते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर b माइनस 0 तो b, और यहाँ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और लिमिट l, तो 2 पाई आर माइनस 0, तो 2 पाई आर। अब देखो क्या क्या कट रहा है बेटा? इस पाई से पाई गया, इस 2 से ये गया 2 टाइम्स, और इस r से एक r की पावर गई। तो बच गया क्या? यहाँ बच गया b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। सो दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। तो किसी वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अब इसमें अपन बात करते हैं कि मान लो कि इस कुंडली में एक घेरा नहीं है, इसमें n घेरे हैं। तो अगर एक घेरे के कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड, तो n घेरों के कारण n इंटू बी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इफ कोयल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स, देन मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा? b डैश ले लो, तो n इंटू बी, या मैं बोल सकता हूँ म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। ये हो गया। अगर कोयल में n टन्स हो तो उसका टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो n टाइम्स बढ़ जाता है। तो वो कितना हो जाता है? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। तो ये अपना जो रिजल्ट होगा रट लेना कि किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल के कारण उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। कितना होता है? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट फ्लो इन द सर्कुलर लूप एंड r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर लूप। अब इसको थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करना कि आखिर है क्या। देखो क्या यही है एक सर्कुलर लूप? किसका बना है? कॉपर का बना है। और क्या शेप है भाई? एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, पर तुम्हें मेरे हिसाब से सीम हो रहा होगा कि ये क्या है? सर्कुलर है। तो इस चीज़ को तुम सर्कुलर रिंग मान सकते हो, इसको तुम सर्कुलर लूप मान सकते हो। तो देखो इसके इधर से अगर करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो ऐसी तो वर्क कर रही कि नहीं कर रही? अरे क्लियर है या नहीं है? अब देखो तो ये एक लूप बन गया। अब इसका यहाँ से स्मॉल एलिमेंट लोगे, अगर इसमें इतना सा पार्ट दिखाऊं तो तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैंने एक वायर को पकड़ के रखा है। अगर मैं थोड़ा सा सामने लेके जाऊँ तो केवल इसको इतना सा पार्ट देखो। अगर तुम केवल इतना सा पार्ट, ये जो यहाँ लगा रहा हूँ, केवल इतना सा पार्ट पे अगर तुम विचार करते हो या इसको देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये एक स्ट्रेट वायर है, और इसके कारण इसके सेंटर पर, ये जो सेंटर है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो बायो सावर्ट लॉ डी बराबर म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट होगा। तो आर क्या होगी? इसकी रेडियस होगी, और इस स्मॉल एलिमेंट से इसके बीच का जो एंगल हो गया वो क्या हो गया? 90 डिग्री। देख लो ये इसका परपेंडिकुलर ड्रॉन करा और यहाँ से ये एंगल निकाला। आप देख लो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर है या नहीं है? ये प्रैक्टिकल चीज़ है। और इसमें अगर तुम करंट फ्लो करोगे ना तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक जब कंपास रखोगे पक्का डिफ्लेक्ट होगी। चाहे करके देख लेना। एक घर पे क्या करना, तुम्हें पहले बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। घर पे क्या करना है, तुम्हें एक वायर लेना है, किसका? कॉपर वायर, मतलब तांबे का तार लेना, और उसको इस तरीके से एक गोल शेप दे देना है और उसके 2 टर्मिनल इस तरीके से छोड़ देना है। क्यों छोड़ने? क्योंकि इनमें बैटरी अप्लाई करनी है।
अब यहाँ से बैटरी का तार निकाल के या बैटरी अप्लाई कर लो, तो एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल, तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो करने लगे। जैसे ही करंट कैरिंग कोयल होगी, जैसे सर्कुलर कोयल में करंट फ्लो करने लग जाएगी, उस कोयल के अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब तुम उसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो देखो अपन ने पढ़ रखा है राइट हैंड रूल से, इसको मैंने इस तरीके से लिखा। तो इस लूप में जो करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी बेटा, देखो इसको ऐसे ही पकड़ूंगा राइट हैंड से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी ऐसे, क्या, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और अगर यही करंट, ये कौन सी, कैसे करंट फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट किसी सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करती है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आएगा, आउटवर्ड टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द। और वहीं अगर मैं बोल दूं क्लॉकवाइज हो तो इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। देखो तुम्हें दोनों चीज़ आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड इससे निकालोगे और डायरेक्शन तुम किससे निकालोगे, राइट हैंड रूल से। क्लियर है यहाँ तक। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल एट द सेंटर। तो किसी वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट NI/2R। ओके बेटा, आज के लिए थैंक यू।